शरणागत होकर भी अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं। क्या सच्ची भक्ति में इच्छाएं रखना बाधा है? नहीं, नहीं बाधा है। इसलिए कि हम जाएं कहाँ? हमें संकट लग रहा है, समस्या लग रही, तो किससे निदान पाए? अपने भगवान से। हमें आवश्यकता लग रही है तो हम किससे मांगे? अपने भगवान से। जब हमें आवश्यकता लगे ना, जब हमें कोई संकट लगे ना, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं उत्पन्न हो रही, तब वो भक्ति का प्रेम रंग आता है। तो जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारी मांग है तो हम किसी और से नहीं मांगेंगे। अगर हमने राम जी की शरण ली तो सिर्फ राम जी से मांगेंगे, श्याम जी की शरण ली तो सिर्फ श्याम जी से मांगेंगे। वही राम है, वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। पर एक भगवान चयन कर ले और एक भगवान की आराधना करे। अलग अलग भाव होते, कोई भगवान को माँ भाव से उपासना करता है तो वही जगदम्बा रूप से विराजमान है, कोई पिता रूप से, कोई भाई रूप से, कोई मित्र रूप से, कोई वाहिगुरु रूप से। अलग अलग जो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, भगत अनेक हैं, अनेक अनेक भगत हैं। तो हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से नहीं मांगे। अब प्रभु जी, इच्छा खत्म नहीं हो रही है। ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए कि प्रभु इच्छाओं को या तो पूर्ण कर दो और या खत्म कर दो। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं